ये जो वीडियो और फोटोज आप देख रहे हैं ये ईरान अमेरिका युद्ध के हैं। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है और इन वीडियोज और फोटोज को अमेरिका के रक्षा मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि ईरान अमेरिका युद्ध से जो पूरी दुनिया त्रस्त है, कच्चे तेल के दाम आसमान पे चढ़ रहे थे, जब उनके बीच शांति वार्ता डील की बातें सामने आ रही थी तो लग रहा था कि इससे मुक्ति मिलेगी, कच्चे तेल के दाम भी घटना शुरू हुए थे। लेकिन ये लगातार छठा दिन है जब अमेरिका की एयर स्ट्राइक ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हुई है। अनुराग अड्डा में आज हम बात करेंगे लेकिन अमेरिका की एयर स्ट्राइक की नहीं बल्कि ईरान के लगाए इस आरोप की कि ट्रंप के दामाद जेरार्ड कुशनर ने क्या ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता या युद्ध से जुड़ी सूचनाएं लीक करके शेयर बाजार से 86,000 करोड़ रुपए कमाए। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो ईरान का ये आरोप है और ये आरोप बाकायदा आधिकारिक तौर पर ईरान ने लगाए हैं कि जेरार्ड कुशनर ने 86,000 करोड़ रुपए बनाए शेयर बाजार में इस तरह की इनसाइड सूचनाएं देकर, मसलन कि युद्ध में अब क्या होगा, और उससे उन्हें 86,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। और इसमें इसके लपेटे में ईरान ने जेडी वेंस को भी ले लिया है जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि जेडी वेंस और जेरार्ड कुशनर ने इस पूरी शांति वार्ता और युद्ध के दौरान इतना लाभ कमाया है। ईरान का आरोप ये भी है कि जेरार्ड कुशनर ऐसा कर रहे हैं, इस बारे में एक प्राइवेट मैसेज भी जेडी वेंस को भेजा गया था कि ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब तो ईरान ने यह कह दिया है कि उसे भी 43,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए जो कि शेयर बाजार में इस तरह से सूचनाएं लीक करके कमाए गए हैं। हालांकि जेडी वेंस ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है उन्हें इस तरह का ना तो कोई प्राइवेट मैसेज मिला था और ना इस तरह की कोई बात हुई है। लेकिन क्या ट्रंप का परिवार वाकई शेयर बाजार में इस तरह की सूचनाएं लीक करके पैसे बनाता है? क्योंकि ट्रंप पहले भी जब टैरिफ डील के समय वो पूरी दुनिया को धमका रहे थे तब भी इन आरोपों में घिरे थे कि उन्होंने किस देश से डील होने वाली है, किस देश से बात नहीं बनेगी, इस तरह की सूचनाएं पहले लीक हो जाती थी और उसके जरिए उनकी कंपनी, उनके लोगों ने बहुत पैसे बनाए। ये भी कहा जाता है कि क्रिप्टो जैसे जो बहुत उनके रिस्की निवेश थे उसमें खुद ट्रंप की कंपनियों ने, ट्रंप के निजी निवेश में भी बहुत आमूल-चूल वृद्धि हुई जिसमें बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा गया। अभी तक ये आरोप लोगों के विश्लेषण में, आरोपों में थे, लेकिन अब तो ईरान ने इस पे एक अलग तरह से दावा ठोक दिया है। उसका कहना है कि ट्रंप के दामाद ने 86,000 करोड़ रुपए बनाए और उससे भी इसमें से 43,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। अब सवाल उठता है कि युद्ध की सूचनाएं देकर जेरार्ड कुशनर ने पैसे बनाए कैसे? जेरार्ड कुशनर के पैसे बनाने की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में तमाम शांति वार्ताएं चल रही थी, जेरार्ड कुशनर उसमें से कई के सदस्य भी हुआ करते थे। मसलन एक समय ईरान और अमेरिका का युद्ध चरम पर था, पूरी दुनिया में लगभग तेल संकट जैसी स्थिति थी, दक्षिण एशिया में तो बहुत बुरे हाल थे। और उस समय लोगों का आरोप है कि जेरार्ड कुशनर इस तरह की सूचनाएं लोगों को लीक करते थे, शेयर बाजार भी गिरते हैं, जो दुनिया में किसी जगह पर भीषण युद्ध हो रहा हो कि कुछ दिनों के बाद डील की बात, शांति वार्ता की बात शुरू हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और अभी सस्ते में शेयर खरीद लीजिए। और शांति वार्ता से के चलने पर जब कुछ चढ़ने लगते थे शेयर, तब शेयर बेच लिए जाते थे। इस तरह के आरोप ईरान ने लगाए हैं। दूसरे लोग भी अमेरिका में भी रहते थे कि अंदर की सूचनाओं के जरिए वॉल स्ट्रीट को प्रभावित किया जा रहा है। ये सीधा आरोप है। टैरिफ डील के समय भी ये आरोप लगा था और ये कहा जाता है कि एक टर्म ट्रंप के रिजीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि टैको ट्रेड करते हैं वो, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास तो पूरी दुनिया की खुफिया जानकारियां होती हैं और उनका इस्तेमाल शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका में भी लेकर अब एक खेमा जो कि वित्तीय निवेश और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो भी इन आरोपों को गंभीरता से लेने लगा है और ख़ास तौर से ईरान के द्वारा, एक तरह से कह लीजिए कि राजनयिक चैनल द्वारा लगा दिए गए इस आरोप और इस दिलचस्प मांग की इसमें से 43,000 करोड़ रुपए हमें भी मिलने चाहिए ने एक नई हलचल पैदा कर दी है। टैको ट्रेड में होता क्या है कि जो ट्रंप की धारणा, ट्रंप के बारे में कहा जाता था कि मसलन वो एक समय जब ईरान को धमका रहे थे कि टैको की रणनीति क्या होती है, तो उसमें शेयर बाजार के लोगों ने ये मान लिया कि ट्रंप धमकियां तो बहुत देते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं।
ऐसा इसलिए हुआ था कि ट्रंप जब टैरिफ डील के समय ये कह रहे थे कि इस फला पे 200% टैरिफ लगा देंगे, इससे उतने परसेंट लगा देंगे, और फिर जो बातें वो कहते थे उसके अनुमान के मुताबिक उससे कम पर वो डील्स हो जाती थी। तो लोगों को ये लगा कि ट्रंप जो है धमकाते ज़्यादा हैं, लेकिन उतनी जितनी नुकसान की संभावना होती है उतना तो नहीं होता है। लेकिन ईरान के मामले में जो कि जेरार्ड कुशनर पे आरोप लग रहे थे कि युद्ध जब चरम पर था, तब उन्होंने बताया कि बस खुफिया वार्ता शुरू होने वाली है, ये लोग तैयार कर लिए गए हैं और धीरे-धीरे शांति आ जाएगी। और ऐसे में उन्होंने कुछ संभावित कंपनियों के शेयर ही खरीदे, बेचे, खरीदे, तो जब शेयर मार्केट बढ़ा तब वो बेच लिए गए और उससे फ़ायदा कमाया गया। चूँकि ट्रंप का परिवार पहले भी इस तरह के आरोपों से घिरा है, अब इन आरोपों ने एक नई तरह की हलचल मचा दी है और अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप क्या इस तरह की सूचनाएं लीक कर रहे हैं। जेरार्ड कुशनर जब अगर प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे तो उनके पास भी कुछ आधिकारिक सूचनाएं तो रही ही होंगी। खैर, अब ये अमेरिका इस पर क्यों सोचता है? अमेरिका में इस तरह की चीज़ें बहुत गंभीरता से ली जाती हैं कि अगर आप किसी आधिकारिक पद पर रहते हुए किसी तरह के सूचना या ऐसी चीज़ को लीक करके वित्तीय लाभ कमाते हैं तो वहाँ बड़ा बवंडर मचता है। पिछली बार भी थोड़ा बहुत मचा था, लेकिन ट्रंप को उससे बहुत फ़र्क पड़ा नहीं। इस बार कितना फ़र्क पड़ता है ये भी देखने वाली बात है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ईरान ने जो ये मांग की है कि 43,000 करोड़ रुपए उसे भी मिलने चाहिए, 86,000 करोड़ का आधा, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी फ़िलहाल चाबहार पर ट्रंप ने और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर रखी है, कच्चा तेल फिर बढ़ना शुरू हो गया है और हार्मुज पर खुलेगा, बंद होगा, ये अभी भी संशय है। कौन उस पर पैसा वसूलेगा, कितना पैसा वसूलेगा? यानी कि एक समय जब शांति की जो कोशिशें लग रही थीं, वो फिर से युद्ध जैसी दिख रही हैं। तो ऐसे में ये सवाल, अगर वित्तीय लाभ वाली बात छोड़ भी दें, तो क्या ये भी सवाल उठता है कि शांति वार्ता क्या उतनी ही गंभीरता से की जा रही थी, या महज दुनिया में, क्योंकि इससे ये लगता है कि महज दुनिया के शेयर बाज़ारों को, निवेशकों को ये संदेश जाए कि बस शांति होने वाली है, तेल के दाम गिरने वाले हैं, शेयर बाज़ार में स्थिरता आने वाली है। तो ऐसे में अब चूँकि फिर से ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं, कौन-सी शर्त नहीं मानी गई है, कौन-सी शर्त पर बात नहीं बन रही है, ये बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईरान हमेशा से कोई बहुत शर्तें मान लेने के लिए तैयार नहीं था और ट्रंप इस तरह की एकतरफा घोषणाएँ करते थे कि जल्द ही शांति हो जाएगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शांति वार्ता पूरी तरह से नाटक ही थी, या युद्ध को इसी एक स्केल पर रखकर एक समय उथल-पुथल पैदा करनी है, फिर एक समय शांति बहाल कर देनी है। हालाँकि जो टेकोट रेट की बात हम कर रहे थे वो यही है कि आप देखेंगे कि इधर 5-6 दिनों के युद्ध के बाद शेयर बाज़ार टूटे तो हैं, लेकिन उनमें वैसी गिरावट नहीं देखी गई है, क्योंकि अब शेयर बाज़ारों को भी लगता है कि ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद शायद वो रुक जाएँ। इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि ट्रंप धमकियाँ ज़्यादा देते हैं, करते कम हैं। लेकिन फिर भी दुनिया भर के वित्तीय बाज़ार जो वॉल स्ट्रीट और अमेरिका के शेयर बाज़ार से प्रभावित होते हैं, बल्कि दुनिया भर के बड़े निवेशक और छोटे निवेशक भी उनसे प्रभावित होते हैं। ऐसे में अगर ये है तो ये चिंता की बात तो वित्तीय बाज़ार के लिए भी है और युद्ध तो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है ही। और ये भी देखना मज़ेदार होगा कि 86,000 करोड़ रुपए के लाभ की जो जेरार्ड कुशनर ट्रंप के दामाद हैं, उनके लाभ की बात की जा रही है। इस पर अमेरिका में कुछ जांच शुरू होती है, कुछ राजनीतिक हंगामा शुरू होता है, या पिछली बार के टैरिफ डील की तरह सब कुछ यूं ही निपट जाता है अनुराग अड्डा में। आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।